जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर आपके साथ लाइव। आपको बता दूं, फरीदाबाद के जो व्यापारी हैं पिछले कुछ समय से थे परेशान, लेकिन फिलहाल अभी एक नई नीति आई है और जो फरीदाबाद के व्यापारी हैं खुश हैं। और खुशी क्या है, विधायिका जो है हमारी यहाँ पर सीमा त्रिखा जी हैं, उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। फरीदाबाद की जितनी भी विधानसभा लगती है सबसे लोकप्रिय विधायिका है सीमा त्रिखा जी, और व्यापारी जितने भी हैं आज बड़े खुश हैं। बता दूं आपको, जुनेजा साहब हैं साथ में, और आप देख रहे हैं जितने भी व्यापारी यहाँ पर खड़े हैं सभी के चेहरे पर मुस्कान है। मुस्कान का कारण क्या है जानते हैं इनसे, क्योंकि एक चीज देखी गई है, ये विधायिका साहिबा जहां भी जाती हैं वहां पर खुशी जरूर होती है। कोई कारण है, आज हम बात इनसे करते हैं। एक बार आए आप प्लीज। जी नमस्कार। राम राम जी। आज सम्मान समारोह किया जा रहा है, कह सकते हैं सम्मान समारोह का है। सम्मान ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल आज ही। आप यहाँ पहुँचे, व्यापारियों के साथ मीटिंग रखी गई है, क्या है मामला, क्या है बताएं थोड़ा सा, क्यों आप? मैं इस शहर की बेटियों, व्यापारी वर्ग के परिवार से भी आती हूँ, और उसके अलावा मैं उन परिवारों में से आती हूँ जो परिवार 1947 में यहाँ आए थे। उन सब परिवारों में से आती हूँ, और ये जितने लोग खड़े हैं अधिकतर या तो उन परिवारों में से हैं या फिर बाद में आकर के फरीदाबाद में बसे। और लंबे टाइम पुराने हमें दुकानें लीज पर दी गई थी, और मैं ये बात बिल्कुल साथ जोड़ना चाहूंगी, अपने उन तमाम फरीदाबाद के सभी पूर्वजों को नमन इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने उन सभी लोगों को आकर के कहा था, खुद कहा था कि इनको पेंशन लगा करके दी जाए। लेकिन हमारे रगों में उन लोगों का खून दौड़ रहा है जो हमेशा ये बोलते रहे कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, रब ने 2 हाथ दिए हैं, हमें रहने खाने और कमाने के लिए जगह दी जाए। और हमारे बड़ों ने कोई पेंशन का 1 पैसा नहीं लिया, और उन्होंने मेहनत करके इस शहर को बसाया। और उसी नीति के चलते हुए उस समय के कुछ थोड़े वर्षों के बाद यहाँ पर दुकानें कटी और दुकानें लीज पे, सबने अपने अपने तरीके से प्रयास किया। पर मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का विशेष तौर पे इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनका एक संवाद से समाधान कि बात करो क्या तकलीफ है और उसका हल निकालो, चाहे वो बरसों पुराना हमारा कोई भी रोग है। तो मैडम भाभी जी, ये भी एक बड़ा ही पुराना रोग कहेंगे, लंबी कहानी है ये बहुत लंबी कहानी का नतीजा जो है माननीय मनोहर लाल जी ने आज इन सबको मालिक बना दिया उन दुकानों का। लेकिन क्योंकि हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे जैसा बंदा कोई रिश्वत पकड़े और ना प्रशासन में कोई रिश्वत पकड़े, इसलिए हमने ऑनलाइन के सिस्टम निकाले कि सीधा मशीन से बात करो और आगे बढ़ो। तो अब वो जो हमारी मशीन का सिस्टम था, वो बहुत सारे लोड उसके ऊपर हमने लोड किए थे लोगों की दुकानें पूरे हरियाणा में से। अब वो सिस्टम का कुछ निकल गया, भार हल्का हुआ, और हमारे शहर से बहुत डिमांड थी कि इसे दोबारा खुलवाया जाए, जिसके लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, फिर मैंने आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी से बात करी। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे हर काम में मेरे पीछे सहयोग मेरे सांसद बड़े भाई चौधरी कृष्णपाल जी का रहता है। मुख्यमंत्री जी ने और कमल गुप्ता जी ने तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 90 दिन के लिए ये पोर्टल वापस खोला है। और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहती हूँ कि मालिक आप नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे भी जो खड़े हैं ये मालिक नहीं बन रहे हैं, ये तो खाली उसके केयर टेकर हैं। मालिक होती है आपकी अगली जनरेशन, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। आज आप उसके लिए अच्छा रास्ता पैदा कर रहे हो, आप अपने बच्चे के भविष्य की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस पोर्टल को तुरंत अपना अप्लाई करें। जिसको जहां कहीं दिक्कत आती है, हमारे डॉक्टर नरेश इसके नोडल ऑफिसर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। जो कुछ दिक्कतें इन्होंने बताई हैं वो मैंने अभी भी बात करी है चंडीगढ़, जल्द उसका भी निदान करेंगे। तो ये जो पोर्टल है 30 दिन मतलब करीब 3 महीने तक ओपन रहेगा, 90 दिन के लिए खुला है। आप इसको 90 दिन ना माने, आप इसे सिर्फ 30 दिन माने, तभी आप काम करेंगे। एक समस्या थोड़ी सी ये आ रही है, जैसा कि बताया जा रहा है 5 नंबर बिल्लू लस्सी वाले का एरिया है, 2 नंबर H ब्लॉक है, वहाँ पर दुकानों की कीमत इतनी नहीं है जितनी की यहाँ जो है फ्री होल्ड कराने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई कदम उठाएंगे क्या?
देखिए, मैं इनकी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्कल रेट के मुताबिक काम किया जाता है। अब आज से 30 साल पहले और आज से 60 साल पहले सोने की कीमत 300 रुपए थी। जी। मैं वही सोना आज बटाने जाऊंगी तो मैं भी 300 थोड़ी लूंगी, आज के रेट में हम लोग लेंगे। विधायिका जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे फ्री होल्ड हो रहा है और दुकानदार कई ऐसे भी, जैसे कोरोना काल आया, लोग परेशान हुए, व्यापारी वर्ग खासकर परेशान हुआ, और अगर जो इनको पेमेंट एक मुश्त देनी होगी या इनको कहीं कुछ ऐसा इंस्टॉलमेंट में इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कि 25% देने के बाद में एक व्यवस्था ऐसी भी जनरेट करी गई है कि जो बैंक से ये इसको फाइनेंस करा पाएंगे, तो वो इनको मिल जाएगा। ये फ्लैट का क्या हिसाब किताब, फ्लोर वाइज उसमें क्या कुछ अलग स्कीम उसकी कुछ अलग पॉलिसी में ये जैसे जैसे मूव करेंगे। देखिए, आज कोई भी दुकान अपने असलियत रूप में नहीं है, जो वास्तविक रूप उसका दिया गया था उसमें नहीं है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी में अलग अलग तरीके से पॉइंट्स लिए गए हैं, और मैं आपको ये बात पक्की निश्चित करती हूँ कि हमारा कोई भी भाई खाली नहीं जाएगा, बशर्ते है कि उसके कागज पूरे होने चाहिए। एक समस्या देखी जाती है, एक सवाल पूछूंगा, थोड़े से व्यापारी भी परेशान होते हैं, दुकानदार भी परेशान होते हैं और आम जनता भी, क्योंकि एनक्रोचमेंट होता है तो पब्लिक जो निकलती है वो परेशान होती है, जाम में फंस जाते हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अगर बाहर सामान नहीं रखते, सेल नहीं होती, ये क्या समाधान निकाला जाए इसका? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप सब लोग यहाँ खड़े हैं जी। हमारी आदत है कि हमने कटिंग जिस सैलून से करानी है ना, रास्ते में 6 और पड़ते हैं, हम नहीं रुकते, हम सीधा उसी के पास जाके रुकते हैं। हमने राशन जिस बंदे से लेना है ना, रास्ते में कितनी भी दान में भी मिल रहा हो नहीं रुकते, आधे दाम में मिल रहा नहीं रुकते, भाई फलाने दा चंगा उतो ही लाना। तो ये जो हमारा एक भ्रम है, और ये भ्रम ऐसा नहीं है, एक हमारे व्यापारी ने बाहर निकाला तो दूसरा कहता है मेरी दुकान छुप गई है, तो वो फिर और आगे निकाल। मेरा तो आप सबके माध्यम से निवेदन है, जो शासन का काम है, जिसमें आपने मुझे भेजा, मैं आपके साथ तटस्थ खड़ी रहूंगी और कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर आपकी किसी लापरवाही से या स्वार्थ के कारण इतनी बड़ी शहर का नुकसान होता है, तो उसके लिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, और पब्लिक के हित में जो बात है वो व्यापारी के हित की है। आप जितना सड़क पे रास्ता देंगे उतनी आपकी दुकान चलेगी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आपने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं और सरकार सभी काम ऑनलाइन करने लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी कड़वा सवाल है, लेकिन पूछना मेरा बहुत जरूरी है। आप हमेशा कहती हैं सारे सवाल पूछा करो, कड़वा सवाल पूछूंगा। जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, रजिस्टर हैं वहां पर, और फिर भी भ्रष्टाचार लगातार कईयों के नाम सामने आए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे को अगर आप सबूत के साथ, मेरा भाव ये है कि आप मुझे ये बता दें कि मैंने इतने पैसे, इसने मेरे से रिश्वत ली है और मेरा ये काम इस तरीके से करके दिया जो नाजायज तरीके से इसने अपनाया, उस अधिकारी पर की जाने वाली कार्रवाई मेरी जिम्मेवारी। लेकिन बात तो ये है ना कि मेरे को भी तो उतना ऑनेस्ट चलना। अब मैं सोचूं कि बिल मेरा 10,000 है, भर दूं मैं 2,000 और 2,000 उधर दे के 6,000 बचा लूं, तो वो नहीं। अधिकारी को बिल्कुल, और मैंने शासन और प्रशासन दोनों, चुने हुए नुमाइंदों में यदि कोई रिश्वत लेता है तो आप बिल्कुल उसको उजागर करें, उसे पकड़ाएं। और प्रशासन में कोई करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बिल्कुल सीधा खरा सौदा है। विजिलेंस आज अच्छा काम कर रही है लगातार। तो विजिलेंस देखो ना अपना छोड़ रही है ना पराया छोड़ रही है, वो तो ये देख रही है भ्रष्टाचार में नाम किसका आ रहा है। कहीं ना कहीं अब पिक एंड चूज की जो नीति थी वो खत्म हो चुकी है। विधायिका सीमा त्रिखा जी हमारे साथ है, और बता दूं आपको कि जुनेजा साहब भी हैं। 2 सवाल करूंगा जुनेजा साहब, आप मैं बता दूं आपको, तो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एक खुशखबरी ही कहेंगे हम। ये आप बता दूं, मौजूद है यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी हैं। जुनेजा साहब जी पहले ये बड़ी खुशखबरी है व्यापारियों के लिए। हाँ जी, बाद में करेंगे। क्या कहेंगे जी आप अक्सर मुद्दे उठाते हैं। सर, मुद्दे उठाना मेरा धर्म बनता है, व्यापारियों की मदद करना मेरा उद्देश्य है, लेकिन कमाल कर दिया हमारी बहन ने और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर ने। आप बताइए, पॉलिसी तो बंद हो गई थी ना, विधायिका साहब की साहिबों की वजह से ही शुरू हुई दोबारा फिर। हाँ, इन्हीं की वजह से हुई। ये गए हमारे साथ सर्किट हाउस में मीटिंग करी, और मीटिंग के अंदर कमिश्नर साहब को सख्त बातचीत हुई, आदेश दिए, जैसे भी सरकार के आदेश हैं।
और तुरंत काम शुरू हो गया। इनकी और बहुत कोशिश का प्रयास है जिसकी वजह से ये पॉलिसी दोबारा आई है। इनकी प्रयास, जोरदार प्रयास, और देखो जहां भी जाती है प्रयास कर रही है। पूरा क्रेडिट आप विधायिका सीमा त्रिखा जी को ही दे रहे हैं। ऑफ कोर्स किसको देंगे? टीम वर्क है, टीम वर्क भी है, और नहीं क्रेडिट तो यही है। हमारी शुरुआत हुई थी व्यापारियों का, जो लोग सेवादार हैं। उसके बाद में मेरी जिम्मेवारी थी, मैं प्रशासन को भी कॉन्फिडेंस में लेकर इनका दुख दर्द बताऊं। हमने यहाँ से फाइल फॉरवर्ड करी और ऊपर तक बात करी, उनको भी बात लगी कि नाइंसाफी है। लीज की सारी दुकानें 80% भटकल विधानसभा में लगती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो फिर इनका दायित्व बनता है। हम सारे शहर के जुनेजा साहब एंड एसोसिएशन ने पूरा काम किया और मैडम के सुपुर्द किया। इन्होंने पूरी ईमानदारी से उस चीज को मतलब सिरे चढ़ाया है। कल से चंडीगढ़ से मैं वापस जब आ रहे हैं, मैंने कई फोन करे, उन्होंने टोटल फोन अटेंड करे। एक मैंने प्रधान को कहा कल आ जाना 12:30 बजे, कहते मैं बहन जी के साथ ही बैठा हूँ। मैंने कहा ठीक है। नहीं ये ठीक है। विधायिका साहिबा के लिए अक्सर ये बात कही जाती है, जब भी कोई फोन करता है तो फोन उठाते हैं। तो मैं बता दूं आपको, हम लोग खड़े NIT 1 नंबर में, और यहाँ पर ये हमारे साथ विधायिका सीमा त्रिखा जी हैं, कई व्यापारी नेता हैं जी हमारे साथ, जुनेजा साहब जिन्होंने अपने विचार भी रखे और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं व्यापारी, क्योंकि जो फील्ड होल्ड की जो दुकानें अब होने। जी जुनेजा साहब क्या कहें? सर एक बात रह गई, मैं सभी व्यापारी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भाई इस बार चूकना नहीं, इस बार बिल्कुल अपना अपना काम कर लो। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, पेपर में कोई दिक्कत मेरे से मिले। पेपर अगर आपको सही नहीं पता, पंकज टाइपराइटर वाले से मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो मैं जी जिन्होंने फुल एंड फाइनल 2000 सन में फ्री होल्ड के पैसे भर दिए थे, उनको भी कन्वेंस आज तक नहीं करी गई। जब भी गए आश्वासन मिला है कि सब इकट्ठे कराएंगे, अभी हो जाएगी, तो आज तक सुनाई नहीं हो रही। अब क्या उनकी भी कन्वेंस हो गया, उनको भी ऐसे दोबारा देने पड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं व्यापारी हैं आप भी, इनका भी सवाल बिल्कुल जायज है कि जो समय बीता तब तक उनके पास ये समस्या इन्होंने बताई है। तो मैं बता दूं, ये सरकार की जो नई नीति आई है, व्यापारी खुश हैं, और कहीं ना कहीं दुकानदारों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। आप जुड़े रहें, हम लाइव होंगे फिर शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।